गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जो टॉपिक हमारा था वहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेल और फीमेल्स का केस आपने डील किया था। सेक्सुअल ऑर्गन पार्ट्स आपने देखे थे या फिर सेक्सुअल ऑर्गन्स क्या रहते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, लास्ट टाइम आप कर चुके थे। जो नेक्स्ट पार्ट हमारा है पार्ट है आपका फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन देखिए आपको इसमें अगर देखा जाए तो रिप्रोडक्शन केस में फर्स्ट स्टेप आपका ये होगा, ठीक। और इसके अंदर आपके पास में क्या होगा, इसके अंदर आपके पास में होगा फ्यूजन। फ्यूजन का मतलब कि एक दूसरे के साथ मिलना, वहाँ पर प्रोसेस होना। और ये फ्यूज कौन करेगा, फ्यूजन आपके पास में होगा स्पर्म और ओवम का। स्पर्म आपको पता है कि मेल गीमेट्स होंगे और ओवम आपके पास में क्या होगा, फीमेल गीमेट्स आपके पास में ये रहेगा। और जो मेल गीमेट्स और फीमेल गीमेट्स आपके हैं ये एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे और फिर एक दूसरे के साथ क्या करेंगे, फ्यूज़ करेंगे। और यही प्रोसेस आपकी कहलाएगी वहाँ पर फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन अगर देखा जाता है उसमें क्या है, फ्यूजन ऑफ द एग एंड स्पर्म इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। अब फर्टिलाइजेशन में अगर आप देखते हो तो बात आपने की किसकी, स्पर्म और ओवम की। स्पर्म आपको पता है कि वहाँ पर सिंगल सेल है, ओवम भी आपका सिंगल सेल है और एक सेल का अपने यहाँ एक न्यूक्लियाई होता है। तो अगर देखा जाए तो स्पर्म और ओवम के जो न्यूक्लियस होंगे, दो न्यूक्लियस फ्यूज होकर सिंगल न्यूक्लियाई में आपके बनेंगे, ठीक। और जो सिंगल न्यूक्लियाई आपके पास में होगा उस फर्टिलाइज्ड एग को या फिर आप क्या नाम दोगे, फर्टिलाइज्ड एग या फिर जाइगोट उसे नाम दिया जाएगा। क्लियर है। अब जो जाइगोट आपके पास में होगा या फिर स्पर्म आपके पास में होगा उसका जो प्रोसेस अगर देखा जाए तो आपके पास में देखिए जो यहाँ पर फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस दिखाया गया है। ओवम आपका ये है, यहाँ पर स्पर्म आएंगे, स्पर्म रिलीज होकर आते हैं मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से और इनका फर्टिलाइजेशन होने के बाद में अब दो न्यूक्लियाई आपके दिखाए गए हैं, दोनों फ्यूज होकर आपके पास में क्या करेंगे, सिंगल न्यूक्लियाई में कन्वर्ट करेंगे, जाइगोट आपका ये बनाएंगे। अब जो जाइगोट आपके पास में बनेगा वहाँ पर तो देखा जाए तो आपके पास में क्या है, जाइगोट आपके पास में एक बिगिनिंग प्रोसेस होगी, किसका बिगिनिंग स्टेप होगा किसका, एक न्यू इंडिविजुअल का या फिर न्यू लाइफ का। तो जो प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन आपके पास में है ये क्या है, प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन आपके पास में एग सेल और एग सेल आपके पास में आएगा मदर सेल से और साथ में क्या आएगा, एग सेल आपका है मदर से और स्पर्म सेल आपका है फादर से, ठीक। और न्यू आपके पास में यहाँ पर ये लाइफ क्रिएट करेगा। तो देखा जाए तो जो मदर फादर दोनों का रोल प्ले आपका आता है, दोनों का कंट्रीब्यूशन आपका, तो दोनों के करेक्टर्स आपके इनहेरिटेंस होंगे। कुछ करेक्टर आपके मेल के होंगे, कुछ करेक्टर फीमेल के होंगे। कुल मिलाकर जो न्यू लाइफ आपकी होगी उसमें मेल और फीमेल के करेक्टर्स की साझेदारी होगी। किसी के ज़्यादा हो सकते हैं, किसी के कम हो सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि डोमिनेंट सेल आपका या कौन सा था, डोमिनेंट जीन आपके पास में कौन सा था। अब अगर देखा जाए तो यहाँ पर फर्टिलाइजेशन आपके पास में कहाँ पर होता है, इनसाइड द फीमेल बॉडी ये अक्कर होता है। अब जो इनसाइड फीमेल बॉडी आपका अक्कर करेगा जो, तो ये टाइप आपका फर्टिलाइजेशन का कहलाएगा इंटरनल फर्टिलाइजेशन। तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन अगर देखा जाए तो वो क्या है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन आपका सिर्फ फर्टिलाइजेशन का वो एक टाइप है जिसके अंदर फीमेल बॉडी के अंदर या फिर फीमेल के बॉडी में फर्टिलाइजेशन टेकअप होता है और फीमेल बॉडी ही उस फर्टिलाइज्ड एग मतलब आपके पास में जाइगोट को टेकअप करती है और उसका वहाँ पर कंप्लीट न्यूट्रिशन होता है और वो फीमेल बॉडी से ही गेन करता है और डेवलपमेंट वो करता है। तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन आपके पास में वहाँ पर किन किन एनिमल्स में अकर करता है ये ऑलरेडी आप जानते हो। जैसे आपके पास में ह्यूमन बींग्स हैं, इनमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, काउज हैं, डॉग्स हैं या फिर हैंस हैं। तो अगर देखा जाए तो आपके पास में ये बात इंटरनल फर्टिलाइजेशन की थी। कभी कभार फर्टिलाइजेशन आपके पास में क्या होता है, कभी कभार फर्टिलाइजेशन आपके पास में एक्सटर्नली भी अक्कर करता है। एक्सटर्नली अक्कर करने का मतलब क्या है, इसका मतलब है कि आपके पास में जो मेल स्पर्म होंगे और फीमेल एग्स होंगे उनका फर्टिलाइजेशन फीमेल बॉडी के आउटसाइड होगा। कुल मिलाकर आप ये कह सकते हो कि फीमेल भी अपने एग रिलीज़ कर देती है, मेल भी अपना एग्स स्पर्म रिलीज़ कर देते हैं और ये बॉडी से बाहर ही कहीं आपके फर्टिलाइज्ड होते हैं। तो उस टाइप के फर्टिलाइजेशन को नाम दिया जाएगा एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। इसके लिए एक्टिविटी 9.1 आपकी बताई गई, इसमें क्या बताया गया है, आपने किसी आसपास के पॉन्ड्स को विजिट करना है या स्लो फ्लोइंग वाटर आपने देखना है, ठीक। स्टीम सॉरी पॉन्ड्स जो आप के आसपास तालाब हैं या फिर जो धीमी गति से बहता हुआ पानी है उसमें आप देखिएगा और ये देखना आपने या तो स्प्रिंग में या फिर रेनी सीजन में, ठीक। जब आपके पास में वहाँ पर क्लस्टर्स ऑफ एग्स
फ्रॉग्स एग फ्लोट इन वाटर। मतलब कुल मिलाकर आपको जो फ्रॉग्स होंगे उनके जो एग्स के क्लस्टर होंगे वो वहाँ पर फ्लोट करते हुए मिलेंगे आपको वाटर में, ठीक। और आप उनका कलर और साइज़ नोट आउट कीजिएगा एग्स का। जब ऐसा होता तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर आपके पास में मेल और फीमेल दोनों अपने गीमेट्स रिलीज़ कर देते हैं। और जो आपके पास में फीमेल एग होते हैं इन केस ऑफ फ्रॉग्स एग, तो उनके ऊपर किसी भी टाइप का कोई भी प्रोटेक्टिव लेयर नहीं होती है या फिर प्रोटेक्शन उनका नहीं होता, तो ये आपके वाटर में वहाँ पर फ्लोट करते हैं। और ये वहाँ पर अगर देखा जाए तो मेल के साथ फ्यूज़न करेगा तो एक्सटर्नली ये फर्टिलाइज्ड होंगे और वहीं पर लाइफ आपकी स्टार्ट करती है, ठीक। तो यहाँ पर जो फर्टिलाइजेशन आपका इसमें होगा इसी के इसका नाम दिया जाएगा, ये फर्टिलाइजेशन आपका कहलाएगा वहाँ पर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन ये कहलाता है। एक्सटर्नल इसलिए क्योंकि आउटसाइड द बॉडी ये आपका फर्टिलाइजेशन टेकअप होता है, आउटसाइड ही बॉडी की न्यू बेबी बनता है या फिर न्यू इंडिविजुअल आपका क्रिएट होता है और उसकी लाइफ स्टार्ट होती है, ठीक। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया है कि जो ये एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन आपका है ये अगर देखा जाए तो आकाश में एक्वेटिक एनिमल्स के अंदर ये होता है, फिश हो, स्टार फिश हो या आपका फ्रॉग हो। तो जो फिश या स्टार फिश आपकी है या फिर फ्रॉग आपका है वो एक टाइम में वहाँ पर हंड्रेड्स ऑफ एग्स रिलीज़ करते हैं और हंड्रेड्स ऑफ एग्स आपकी हैन कभी भी रिलीज नहीं करती। ऐसा क्यों? क्योंकि आपने देखा कि जो हैन है उस जो एग वो रिलीज़ करती है, जो अंडा वो देती है, तो वो भी उसका वहाँ पर क्या है, वो भी उसका एक सिंगल सेल रिप्रोडक्टिव या फिर यूँ कहा जाए कि आपस में ये उसका क्या है, ये वहाँ पर सिंगल सेल आपस में रिप्रोडक्टिव गेमेट्स होगा और ये एक टाइम में सिर्फ एक ही एग को रिलीज़ करती है। हालांकि आपका जो फिश है या फिर फ्रॉग्स हैं ये एक टाइम में वहाँ पर 100 तक एग रिलीज़ करते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि देखिए आपके पास में जो वहाँ पर फिश है या फिर फ्रॉग है, क्या आपके पास में या फिश की बात करते हो या फिर आप बात करते हो किसकी, फ्रॉग की, तो इस केस में वहाँ पर जो फर्टिलाइजेशन है ये फर्टिलाइजेशन होना है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होगा और ये होगा वाटर के अंदर। कभी कभार क्या होता है कि वाटर के अंदर फर्टिलाइजेशन जो होना है तो एग आपका वाटर स्ट्रीम के साथ फ्लो कर जाता है, ये वहाँ पर मेल गीमेट्स स्पर्म के साथ में फ्यूज नहीं हो पाता, उस कारण से फिर जो मेल गीमेट्स स्पर्म होते हैं वो भी मिलियंस में एक ही टाइम में रिलीज होते हैं। तो कम से कम उस 100 में से एक एग आपका फर्टिलाइज्ड हो, तो इस कारण से वहाँ पर जो फीमेल करेक्टर आपका होता है इन केस ऑफ एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन वो एक टाइम में एक से ज़्यादा यूँ कहा जाए कि हंड्रेड्स तक एग रिलीज़ करती है, ताकि एक टाइम पर एक कम से कम एक एग का फर्टिलाइजेशन हो और न्यू इंडिविजुअल वहाँ पर बने। क्योंकि यहाँ पर वाटर स्टीम के साथ ये फ़्लो कर सकता है, ब्लोइंग एयर के साथ ही फ़्लो कर सकता है। क्लियर? ये सबसे बड़ा कारण है कि वो वहाँ पर एक टाइम में हंड्रेड्स ऑफ एग रिलीज़ करते हैं। अब देखिए जो आपने यहाँ पर बात की क्या कि नेक्स्ट पार्ट हमारा है डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रॉय। अब जो एम्ब्रॉय आपके पास में होता है ये क्या होता है, कैसे आपका डेवलपमेंट करेगा, ये हम करेंगे पार्ट नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।